नमस्कार दोस्तों, मैं स्कंद आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। पहले हम कंसेप्ट को समझेंगे, फिर इसके बाद इसके एग्जाम्पल समझेंगे। इसके एग्जाम्पल बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो हमारे हर गवर्नमेंट एग्जाम में कहीं ना कहीं एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं इस टॉपिक से। तो आइए बात करते हैं। देखिए, न्यूटन का नाम था आइजैक न्यूटन। क्या नाम था? आइजैक न्यूटन। न्यूटन कहाँ के थे? एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, मतलब ब्रिटेन के। इन्होंने क्या अपनी इनकी बुक थी जो हमेशा क्वेश्चन में आती है, जनरल स्टडीज में क्वेश्चन बनता है कि न्यूटन की बुक का नाम क्या था। तो न्यूटन की बुक का नाम था फिलोसफी नेचुरल प्रिंसिपिया मैथमेटिका। क्या नाम था? फिलोसफी नेचुरल प्रिंसिपिया मैथमेटिका। या आप प्रिंसिपिया याद रखिएगा कि प्रिंसिपिया बुक किसकी थी। तो हम कह सकते हैं प्रिंसिपिया बुक न्यूटन साहब की थी। ठीक है, तो आप प्रिंसिपिया भी याद रख सकते हैं। और हम आपको बताएं, देखो, न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, लेकिन 3 नियम देने से पहले एक पॉइंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट कि ये नियम किस प्रकार से थे। मतलब 3 नियम के पहले मतलब क्या ऐसा था कि इन्होंने ये नियम प्रदान किए। तो न्यूटन के जो नियम थे, ऐसा बताते हैं न्यूटन साहब कि न्यूटन के जो गति नियम किसी पिंड पर लगने वाले बल और उसके प्रभाव से उस पिंड में उत्पन्न गति के मध्य संबंध प्रदर्शित करते हैं। मैंने आपको क्या किया, मान लो एक पिंड है, ये एक बॉडी या पिंड, ठीक है। किसी पिंड पर लगने वाले बल, मान लो पिंड पर एक बल ये लग रहा, एक बल यहाँ से दबा रहे हो, एक बल यहाँ से, एक बल यहाँ से, ठीक है। उसके प्रभाव से उस पिंड में उत्पन्न गति, अब देखो आप ये दबा रहे हो, ये दबा रहे हो, मान लो कोई बॉडी है, हल्की बॉडी मेज है, ठीक है, उस पर आप इतना जोर प्रेशर करेंगे, तो जब आप जोर प्रेशर करेंगे तो गति उत्पन्न होगी, यानी ये पिंड पहले यहाँ खिसक जाएगा, यहाँ खिसक जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो एक रिलेशन डेवलप हो रहा है, बल जो हमने बल लगाया वो और उसके प्रभाव, बल और उसके प्रभाव के मध्य जो रिलेशन प्रकट हो रहा है, उसी को संबंध को दर्शाने के लिए न्यूटन ने गति के नियम दिए थे। तो आप समझ गए होंगे तो मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि मान लो कोई बॉडी है, उस पर आपने बल लगाए, ठीक है, बल से जो संबंध रिलेशन हुआ, तो उसी संबंध को और उसके मतलब संबंध के प्रभाव को बताने के लिए न्यूटन ने नियम दिए थे। वो नियम कितने प्रकार से थे? वो नियम थे 3 प्रकार के। तो ये तो हुई हिस्ट्री, ठीक है। तो इससे पेपर में सिर्फ ये क्वेश्चन आएगा कि न्यूटन की बुक का नाम क्या था। तो ये न्यूटन की बुक का नाम था, बुक का नेम, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का पहला नियम, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? नहीं, इसको एक नाम और बोलते हैं, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी जड़त्व का नियम।
ये पेपर में पूछ सकते हैं कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ को और किस नाम से जाना जाता है। इसको जड़त्व के नियम से जाना जाता है, जड़त्व के नियम से। ठीक है, तो इसके हम बात करेंगे कि ये होती क्या चीज़ है। देखिए, मान लो कोई भी वस्तु हो, जैसे मैं बात करता हूँ आपसे, अपने कमरे में पंखा लगा रहता है, ठीक है, पंखा टंगा रहता है, ये पंखा है, फैन, ठीक है। तो यदि आप इसको चलाएंगे तब तो ये चलेगा, और इसको आप नहीं चलाएंगे तो नहीं चलेगा। समझ रहे हो? जब पंखा का स्विच करोगे तब तो पंखा चलेगा, और जब पंखा की उसकी पंखुड़ी चलेंगी, और जब आप बंद कर देंगे तो उसकी पंखुड़ी काम करना बंद कर देंगी। तो हम कह सकते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में, देखिए, सभी जो वस्तुएं होती हैं ना, अपनी जो स्थिति होती है उसको बनाए रखने का प्रयास करती हैं। यानी कि यदि जब तक वस्तुओं पर पर्याप्त बल न लगाया जाए तब तक गतिमान वस्तु गति की अवस्था में तथा स्थिर वस्तु स्थिर की अवस्था में रहती है। इस प्रकार जो न्यूटन थे, वस्तु मतलब अपनी स्थिति को लेकर उन्होंने जड़ता प्रदर्शित की। यानी आप में समझ गए होंगे, यदि कोई गतिमान वस्तु गति की अवस्था में है, जब बल लगाते हैं ना, जब मान लो इस पर बल लगाया, पर्याप्त बल, यदि गतिमान वस्तु है तो गति की अवस्था में, और जब इसको बंद करेंगे तो स्थिर वस्तु की अवस्था में आ जाती है, यानी रेस्ट पोजीशन में आ जाती है। तो इन्होंने अपनी वस्तुओं में जड़त्वता को प्रदर्शित कर दिया। यानी जड़त्व के अनुसार क्या होगा, यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में तो गति की अवस्था में रहेगी, और स्थिर अवस्था में तो स्थिर की अवस्था में रहेगी। इसलिए इसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो ये मैंने आपको बताया, यदि गतिमान चीज़ है तो गति की अवस्था में रहेगी, और अगर स्थिर अवस्था में तो स्थिर अवस्था में रहेगी, मतलब उसको बल नहीं लगाएंगे तब। तो अभी हम न्यूटन की फर्स्ट लॉ के बारे में समझा। इसके एग्जाम्पल हम आपको बाद में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वो अलग से वीडियो बनाएंगे हम उसका। अब है न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन्स सेकंड लॉ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, पहले सेकंड लॉ पढ़ने से पहले हम समझेंगे मूवमेंट के बारे में। मोमेंटम, जिसको हिंदी में बोलते हैं संवेग। संवेग क्या होता है? देखिए, संवेग को डिनोट करते हैं P से। P बराबर फॉर्मूला m इंटू वी। m होता है मास, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या, द्रव्यमान। और v होता है आपका वेग, जिसको बोलते हैं वेलोसिटी, यानी वेग। तो अब आप यहीं से डेफिनेशन बनाइए। डेफिनेशन कैसे बनाएंगे? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल ही संवेग कहलाता है, यानी मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लाई संवेग कहलाता है। ठीक है, यह क्या होती है, कौन सी राशि होती है? मैंने आपको बताई थी, यह सदिश राशि होती है संवेग, संदिश, ठीक है, सदिश राशि होती है संवेग। इसे P से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? m का मात्रक होता है मीटर, और किलोग्राम मीटर मास का, और इसका होता है आपका क्या, इसका होता है आपका सेकेंड। तो किलोग्राम मीटर सेकेंड होता है, इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब आइए सेकेंड नियम क्या कहता है, सुनिए सेकेंड नियम क्या कहता है। किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। समझ रहे ना? किसी पिंड, मान लो पिंड है, किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर, संवेग के अंदर क्या है, मास और वेलोसिटी, यानी उसका मास और वेलोसिटी दोनों बदलेगा। उस पर आरोपित बल, और मान लो मैंने बल लगाया, तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यानी किसी पिंड पर संवेग परिवर्तन की दर उसके बल के समानुपाती होती है। यानी हम कह सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू वी, यानी इसको P से डिनोट करेंगे।
माना किसी पिंड, ये बॉडी है, किसी पिंड पर संवेग परिवर्तन की दर उसके बल के समानुपाती होती है। एफ को फोर्स कहते हैं, ठीक है, और इसको बोलते हैं बल। तो ये है हमारा सेकंड नियम। तो पूछ सकते हैं डायरेक्ट स्टेटमेंट में कि किसी पिंड पर संवेग परिवर्तन की दर उसके बल के समानुपाती की होता है, किस नियम के अंतर्गत है? ये है आपका सेकंड नियम के अंतर्गत, ठीक है। तो ये आपका आ गया, ये सेकंड नियम। अब है थर्ड नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्ड नियम। ये स्टेटमेंट में पूछते हैं, इसलिए मैं आपको अलग से वीडियो बना रहा हूं इस पर। अब है न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ क्या है? प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यानी आपकी जो एक्टिविटी है और क्रिया के बराबर उसके विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो हम कह सकते हैं, मान लो कोई वस्तु है, ठीक है, इस पे आपने 6 न्यूटन का बल लगाया, ठीक है, और दूसरी वस्तु भी, अब इसकी जो एक्टिविटी रिएक्टिविटी होगी उस पर भी 6 न्यूटन का ही बल लगाएगी। अब जैसे मैं आपको देसी एग्जाम्पल समझा, मान लो आपको किसी सीधे साधे बच्चे को चांटा मार दिया तो वो कोई रिएक्टिविटी नहीं करेगा। अगर आपने किसी बलवान व्यक्ति को गाल में चांटा मार दिया तो जितने जोर से आपने उसे मारा उतनी जोर से वो आपको मारेगा। तो आप समझ सकते हैं, तो एक्टिविटी भी हो रही है और रिएक्टिविटी भी हो रही है, माने प्रतिक्रिया और उसकी विपरीत दिशा में भी प्रतिक्रिया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं, ना तो कम हो रहा ना ज्यादा हो रहा, जितना बल लगाएंगे उसी के बराबर ही प्रतिक्रिया होगी। तो ये था न्यूटन का थर्ड लॉ। तो दोस्तों, ये तो अभी थ्योरी हुई है, इसके बाद हम इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे जिसमें हमेशा एक क्वेश्चन आता है, वो हमें गौर से पढ़ना है। ये मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है? जितनी प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विरुद्ध दिशा में प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। ऐसे याद रखो, अगर आपने किसी बलवान व्यक्ति को चांटा मारा है तो वो भी आपको चांटा मारेगा, वो डराएगा नहीं आपसे। तो बस ये था जनरल इन्फॉर्मेशन न्यूटन के थर्ड लॉ की। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम बात करते हैं एग्जाम्पल में, देखना ना भूलें। आज की क्लास कैसी लगी दोस्तों? प्लीज़ कमेंट, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। गुड नाइट फ्रेंड्स।